हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिंदी 100 अंक बिहार बोर्ड का जो 12वीं कक्षा का किताब है। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदी 100 अंक का जो किताब है उसमें दो भाग पढ़ना है। पहला गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। तो गद्य खंड का अर्थ होता है कहानी, निबंध, लेख, और पद्य खंड का अर्थ होता है कविता। तो आज हम लोग इस वीडियो में गद्य खंड से टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं एक टेस्ट के रूप में आपसे पूछूंगा, तो आपको यह टेस्ट देना है। तो आप एक कॉपी और एक कलम लेकर के आ जाइए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उसका मैं ऑप्शन आपको दे नहीं रहा हूं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, तो फिर भी आप टेस्ट दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अंत में जितना भी स्कोर आपका आएगा वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। पहला प्रश्न आपका है, 2 से 3 सेकंड का समय देंगे, अपना जवाब दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो चलिए आंसर मैं बता रहा हूँ, आप अपना मैच कर लीजिएगा। तो पहला का आंसर बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब प्रीवियस पेपर में आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आपका है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बताइए क्या नाम था। तो दूसरा का आंसर आपने दे दिया होगा। तो चलिए अब हम आंसर बता रहे हैं। तो दूसरा का आंसर आपका है बेनी प्रसाद भट्ट जी। तीसरा प्रश्न आपका है कि बुद्ध का कांटा किसकी रचना है। तीसरा प्रश्न आपका है कि बुद्ध का कांटा किसकी रचना है। तो आंसर आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो बुद्ध का कांटा किसने लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चौथा प्रश्न आपका है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट अच्छी तरह से दे रहे हैं। तो चौथा प्रश्न आपका है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो बताइए जवाब। तो चौथा का आंसर आपका हो जाएगा कर्म प्रधान। पांचवा आपका प्रश्न है कि गैंग्रीन क्या है। ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी बीमारी। तो पांचवा प्रश्न का जवाब आप दीजिए, क्या होगा, गैंग्रीन क्या है। तो 5 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर बीमारी है। 6 नंबर प्रश्न आपका है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। छठा प्रश्न आपका है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। लेखक कवि का नाम तो आप बिल्कुल ही रट जाइए। तो छठा प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है वो है अंग्रेज जी हैं। सातवां आपका प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। सातवां आपका प्रश्न है। तो सातवां प्रश्न का जवाब आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। 2 से 3 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। तो बताइए, ज़रूर आपने आंसर दे दिया होगा। तो सातवां का आंसर हो जाएगा एकांकी। आठवां आपका प्रश्न है कि अंग्रेज जी के पिता का क्या नाम था। आठवां आपका प्रश्न है कि अंग्रेज जी के पिता का क्या नाम था। तो आठवां का आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। शेखर एक जीवनी क्या है, जैसा कि नाटक है, कि उपन्यासकार है, कि निबंध है, कि एकांकी है। तो 9 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। तो आंसर आपका हो जाएगा उपन्यास है। 10वां आपका प्रश्न है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 10वां आपका प्रश्न है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बताइए 10वां का आंसर। तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा उर्वशी। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो 11 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि रंगून कहाँ है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि 12 नंबर आपका है कि रंगून कहाँ है। तो आंसर आपका हो जाएगा वर्मा में है। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा। तो बताइए 13 नंबर का आंसर। तो 13 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मोहन राकेश जी। 14 नंबर प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो आंसर आपने दे दिया होगा 16 जुलाई 1917। 15 नंबर आपका प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी।
बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? 15 नंबर आपका प्रश्न है, तो आंसर आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी। 16 नंबर आपका है कि गांधी जी चंपारण कब आए? तो 16 नंबर आपका प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण कब आए? तो अप्रैल 1917 में। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न आपका है कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि जूठन किसकी रचना है? जूठन किसकी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि कामायनी के कवि कौन है? 19 नंबर आपका प्रश्न है कि कामायनी के कवि कौन है? तो बताइए 19 का आंसर क्या होगा? तो जयशंकर प्रसाद जी। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? बताइए तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि तिरिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? 21 नंबर, तो आंसर आपका हो जाएगा उदय प्रकाश जी हैं। 22 नंबर आपका प्रश्न है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? 22 नंबर आपका प्रश्न है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो 22 का आंसर क्या होगा? तो कहानी संग्रह है। 23 नंबर प्रश्न है कि हंसते हुए मेरे अकेलापन किसने लिखा? तो 23 का आंसर आपका बताइए क्या होगा? तो मलयज जी, बिल्कुल सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा किनकी कृति है? ऑप्शन नहीं है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन अगर आप बिना ऑप्शन का जो आंसर दे रहे हैं वो तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा कभी। तो 24 नंबर प्रश्न आपका है कि शिक्षा किनकी कृति है? तो आंसर आपका हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति जी की। 25 नंबर साहित्य लहरी किसकी रचना है? 25 नंबर आपका प्रश्न है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो आंसर आपका हो जाएगा सूरदास जी की। तो ये आपके हो गए टॉप 25 क्वेश्चंस गद्य खंड से। यह वीडियो हिंदी 100 अंक बिहार बोर्ड का 12वीं कक्षा का है। तो एक बार जल्दी जल्दी से आंसर हम बोल करके आपको मैच करा दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका था कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आंसर आपका था बालकृष्ण भट्ट जी। दूसरा आपका है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। तीसरा आपका प्रश्न है बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चौथा प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान। पांचवा आपका कि गैंग्रीन क्या है? तो बीमारी। छठा प्रश्न आपका है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। सातवां आपका प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो एकांकी है। आठवां आपका प्रश्न है कि अज्ञे जी के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 9 नंबर आपका है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो उपन्यास है। 10 नंबर दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी। 11 नंबर आपका प्रश्न है ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि रंगून कहाँ है? तो रंगून वर्मा में है। 13 नंबर प्रश्न आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा? तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा मोहन राकेश। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917। 15 नंबर प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। 16 नंबर आपका प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण कब आए? 16 का आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल 1917 में। 17 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। 18 नंबर जूठन किसकी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि कामायनी के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि तिरिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी हैं। 22वां प्रश्न आपका है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह है। 23 नंबर प्रश्न हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा है? तो मलयज जी ने लिखा है। 24 नंबर प्रश्न शिक्षा किनकी कृति है? तो जे कृष्णमूर्ति जी की। 25 नंबर है साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास जी की। तो हमने दोबारा इसको रिपीट कर दिया, आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। देखिए एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन तो है लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो बिहार बोर्ड आपसे फरवरी में ही लेगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें घर पर, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल याद कर जाए और शाम में जो टेस्ट 7:30 पर हो रहा है वो आप ज़रूर दीजिएगा, उसको मिस मत कीजिए और अपना आंसर 7870058213 पर ज़रूर दें। और जो आपको डेली का होमवर्क मिल रहा है उसे आप बिल्कुल कंप्लीट करें। और मैंने अभी आपको बताया कि एग्ज़ाम तो आपका फरवरी में ही होगा,
तो आप अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करें, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल याद करें, टेस्ट ज़रूर दें, होमवर्क ज़रूर बनाएं। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहले तो आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, टॉप 25 क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर का, और जब भी टाइम मिले तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।